अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब फिट-फाट होंगे। आज की एपिसोड भी 2 पार्ट्स में ही, उनका लिंक वीडियोस के कमेंट में आप ले सकते हैं और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी। दूसरी बात, हर बार एपिसोड शॉर्ट होने का शिकवा ना किया करें। रोज इतनी एपिसोड देना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ आजकल। मेरी तबीयत काफ़ी बोझिल सी रहती है। जैसे जैसे मेरे ऑपरेट के दिन करीब आ रहे मुझे नींद ही नहीं आती और एपिसोड लिखकर टाइम गुजारती, मगर लिखते लिखते एकदम अल्फाज बोल जाते। थोड़ी टेंशन है तो ऐसी बातें करके हर्ट मत किया करें मेरे प्यारों। खैर, अब आते असल चीज़ की तरफ, तो कुछ फिन्स अपने होने का भरपूर एहसास दिला रहे, इन सब का बहुत शुक्रिया। और जो मेरे साइलेंट फिन्स हैं इनका भी शुक्रिया, मगर उनसे रिक्वेस्ट कि आप भी लाइक किया करें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरे बाकी के नावल्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ वो सब नावल्स भी रेड कीजिए। अब बिना किसी ताख़ीर के चलते आज की एपिसोड की जानिब। बेइश्क किस्त नंबर 14 पार्ट 1 ईमान फातिमा। सितारा 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 सितारा। जी, ये मेरे खालाजाद फवाद जी हैं। जाजी अंदर आते हुए बोली। तो उसने वाकई अपने खालाजाद को फ़ोन करके बुलवा लिया। वो कीना तोज़ निगाहों से फवाद को देखते हुए बुड़बड़ा। फवाद, ये मेरे शौहर हैं मिस्टर रोहाब शाह, वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से बोली। ओह, तो ये हैं तुम्हारे शौहर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। पता है, मैं तो जाजी से बड़ा नाराज़ था कि इसने मुझे बताए बिना शादी कर ली। खैर, आपको देखकर इत्मीनान हो गया कि बहुत अच्छे लोग हैं आप, फवाद बोला। जाजी, तो आप इन्हीं जाजी बोलते हैं? कन्वल ने कहा। जी, जाजी, जाजू कुछ भी बोल देता हूँ और मैं लाड प्यार से उसे पिंकी भी बोलता हूँ। ये दरअसल जब गुस्सा होती तो पिंक पिंक हो जाती है, तो इसलिए प्यार से पिंकी कहता हूँ। फवाद की बात पे रोहाब शाह को ना जाने क्यों अंदर तक जलन सी महसूस हुई। इंतहाई चीप नाम है, वो तनक कर बोला। नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है और फवाद को तो हक है वो कुछ भी बोले। जाजी ने दिल जलाने वाले अंदाज में कहा, तो उसका दिल किया जिगर फेफड़े सब जल गए थे। हा, ये जो हक वाली बात करती है इसके पीछे बड़े मज़े की असटूरी है। जाजी को गोलगप्पे बड़े पसंद होते थे और जब दिल करता बस फ़ोन घुमाती और मैं साइकिल पे उसे दूर गोलगप्पे खाने ले जाता था। बस इसके बाद ये कहती थी कि मेरा कोई नाम बगाड़े पसंद नहीं, लेकिन तुझे हक है। फवाद ने चाय में केक रसक डबूकर पूरे का पूरा मुंह में डालते हुए कहा। रोहाब शाह ने नागवारी से उसे देखा और सर झटक कर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। कमरे में आकर वो बेचैन सा टेरेस पे टहलकर अपने अंदर से उठते उबाल को दबाने की कोशिश करने लगा। और फिर काफ़ी देर के बाद जाजी कमरे में आई और गुनगुनाते हुए वार्डरोब खोलकर कपड़े निकालने लगी। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और बाजू से खींचकर वार्डरोब को बंद करता उसे वार्डरोब से लगाए घूरने लगा। क्या बदतमीजी है ये, छोड़ो मुझे, वो झला कर बोली। बदतमीजी तो वो थी जो नीचे हो रही थी। इस कद्र चीप है तुम्हारा खालाजाद और तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ है। ऐसे जाहिल इंसान को दोस्त बनाया तुमने, वो तब कर बोला। रईली, और जो तुम्हारी दोस्त मीशा है उसके स्टैंडर्ड के मुतालिक क्या कहेगे? स्टैंडर्ड उनका गिरा होता जो एक दूसरे से चपकते लपटते ही। फवाद एक देहाती बंदा सही, मगर इसका किरदार बहुत मजबूत है।
यहाँ बैठा था। उसने एक बार भी इस घर की किसी खातून से नजर मिलाकर बात नहीं की। वो चबा चबा कर बोलती उसे तपा गई। तुम जैसी जाहिल बदतमीज लड़की इस फवाद चौधरी को ही डेजर्व करती है। हम तो छोड़ दोगे जब मुझे, तो उसी के पास जाऊंगी। वो भी जवाबा बोली तो रोहाब के तन बदन में जैसे आग लग गई। जान से मार डालूंगा उस शख्स को जो तुम्हारे नजदीक भी आया। वो इसके जबरे दबोचे धाड़ा था। पागल हो तुम, पहले खुद ऐसी बात करते, जब मैं जवाब देती तो आग लग जाती। वो उसे धक्का देकर पीछे हटाते हुए फुनकारी। रोहाब ने जोर से दीवार पे मुक्का मारा और गुस्से से सिगरेट केस उठाता कमरे से निकलकर स्टडी रूम में आ गया। वो राकिनिक चेयर पे बैठकर अपनी कनपटीम को मुसने लगा। क्यों क्यों मुझे बुरा लग रहा है इसका यूं अपने कज़न के साथ आना, क्यों वो शख्स जहर लग रहा मुझे, उसने खुद से सवाल किया। तुम्हें जाजी शुजात हसीन साहिबा से मोहब्बत होने लगी है? ज़मीर ने आवाज़ लगाई तो वो हड़बड़ा कर इर्द गिर्द देखने लगा। नहीं, हरगज़ नहीं, मैं इस जैसी बदतमीज़, खौदसर लड़की से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। मेरा स्टैंडर्ड इतना गिरा नहीं कि उससे मोहब्बत करूं। वो नफ़ी में सर हिलाता बड़बड़ा। मोहब्बत स्टैंडर्ड, शक्ल वाओ सूरत, किरदार ये सब देखकर नहीं होती। जब होती तो बस हो जाती, और इसके होने की सबसे बड़ी अलामत इसके मुआमले में इस कद्र पोज़ेसिव हो जाना कि वो किसी से हंसकर बात तो जलन महसूस हो और वो शख्स आपको रकीब लगने लगे। इसके ज़मीर ने कहा तो वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। नहीं, मुझे कोई जलन महसूस नहीं हो रही। ओके, वो अपने बालों में उंगलियां फंसाते हुए खुद को तसल्ली देने लगा। फिर वो बेकरारी से उठकर कमरे में आया तो वो पुरसुकून सी कम्फर्टर ओढ़े सो रही थी। वो चलता हुआ इसके पास आकर बैठकर उसे देखने लगा। गुलाब सी पंखड़ियों जैसे हम, छोटी सी नाक, मैदेसी सफ़ेद रंगत और नरम वाओ मिलाम रुखसार जिनमें सुर्खी घली हुई थी। दिल इसे छूने की चाह में बेकरार होने लगा तो वो हड़बड़ा कर उठकर पीछे हुआ। औफफ किया हो गया है तुम्हें रोहाब शाह, तुम क्यों इस लड़की के क़ुर्बत के मुतमन्नी हो रहे हो? शायद मुझे ये सुकून कहीं और से मिले तो मैं उसे भूलने लगूं। वो सर थाम कर बोला और फिर मीशा को मिलने के लिए क्लब बुलवाया और तैयार होकर वो क्लब पहुंचा तो मीशा जल्दी से आकर इसके गले लग गई। क्यों बुलवाया तुमने मुझे? मीशा ने लाड से पूछा। हमें शादी कर लेनी चाहे, क्या ख्याल है तुम्हारा? इसने माथा मसलते हुए कहा। रेली कब करनी है? तुम तो जानते हो कि मैं तो अभी रेडी हूँ। वो उसके करीब होकर बोली तो वो गैर महसूस अंदाज में इससे दूर हुआ, मगर वो मज़ीद करीब होकर इसकी गर्दन पे लब रख गई। वो घबरा कर उठकर खड़ा हुआ और रुख फेर कर काउंटर के पास आकर वाइन डालकर गिटागट पीने लगा। क्या हो गया है तुम्हें राजिया सबा, बस करो ना, मीशा फिर से करीब होकर बोली। इसे दम से इसमें जाज़े दुखी तो वो बेख्तियार इसकी कमर में हाथ डालता इसे करीब कर गया। तुम मेरे हवासों पे छा गई हो, ना जाने क्यों तुम्हारे क़ुर्बत के लिए बेकरार होता हूँ। अजीब सी राहत मिलती तुम्हारे वजूद से जाज़ी, वो लड़खड़ाते लहजे में बोला। मैं जाज़ी नहीं मीशा हूँ। मीशा जो कि इसके सीने से लगी थी एकदम से उसे धक्का देकर चीखी तो वो जैसे एकदम से होश में आया था। औफफ सिस सूरी पप, पता नहीं कैसे मुंह से उसका नाम निकल आया। वो सर झटक कर बोला।
मैं वापस जा रही हूँ। हम कई बार एक दूसरे के करीब आए। जब मैंने तुम्हें हर हद पार करने को कहा तो तुम मुझसे दूर हो जाते थे, मगर आज तुम मुझ में जाजी को तलाश कर रहे हो और उसको हासिल नहीं कर पाए। शायद तो मुझसे वो ख्वाहिश पूरी करने आ गए। वो उसका गिरीबान पकड़ कर चलाई तो रोहाब ने सर झटक कर रुख फेर लिया। मीशा के जाने के बाद वो क्लब में मौजूद मखसूस रूम में आकर लेटकर कुछ ही देर में होश व हवास से बेगाना हो चुका था। अगली सुबह उसने उठकर काफ़ी पी और फ्रेश होकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। सितारा 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 सितारा। जाजी की ऊँख खली तो रोहाब शाह कमरे में नहीं था और बेड की दूसरी साइड वैसे की वैसे थी। किया रोहाब पूरी रात रूम में नहीं आया। वो बुड़बड़ाती हुई अपने बाल समेटने लगी। फिर वो उठकर मुंह हाथ धोकर बाहर आई तो इसका मोबाइल रंग कर रहा था। इसने स्क्रीन पे देखा तो शुजात हसीन का नंबर जगमगा रहा था। हेलो, इसने जल्दी से कॉल रिसीव करके मोबाइल कान को लगाया। जाजी, हाविया को पता नहीं किया हो गया है। शुजात हसीन रोते हुए बोले तो उसके बदन से जैसे जान निकल गई। मैं अभी आती हूँ अभी जान, फिक्र मत कीजिएगा, वो नम लहजे में बोली और फिर तकरीबा भागती हुई बाहर निकली तो सामने से आते रोहान से टकराई। भाभी किया हवा? रोहान ने पूछा। वो हाविया की तबीयत बहुत खराब है, अभी जान बहुत रो रहे थे, वो कांपते लहजे में बोली। आप परेशान मत हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ, रोहान ने कहा। फिर वो रोहान के साथ हॉस्पिटल पहुंची और आईसी उत्तराखंड सामने सर थामे बैठे शुजात हसीन की तरफ लपकी। अभी जान, किया हवा है हावी को? वो बेचैनी से बोली। पता नहीं, एकदम से उसके जिस्म को झटके लगने लगे और डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट शुरू किया है, वो निढाल से होकर बोले। डोंट वरी अंकल, मैं बरू को फोन करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, रोहान ने कहा। किया ठीक होगा, किया ठीक करेगा तुम्हारा भाई आकर, कोई सुपर पावर है तुम्हारे भाई के पास? वो उसका मोबाइल पकड़कर धाड़ी। किया हो रहा है ये? रोहाब शाह की आवाज़ पे उसने जख्मी निगाहों से उसे देखा और फिर शुजात हसीन के पास जाकर इन्हें तसल्ली देने लगी।